माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। पिछले कुछ दशकों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ये पॉल्यूशंस का सिग्निफिकेंट कारण बन चुका है। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ह्यूमन बींग्स को, सॉइल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है इसको कम से कम करके और हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इसलिए शिफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मतलब बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग यूज़ करेंगे सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, और बायो फर्टिलाइजर्स का जो मेन सोर्स है वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, सियानोबैक्टीरिया है। तो आप लोग लोअर क्लास में ये पढ़े होंगे कि नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं और इस बैक्टीरिया की खासियत ये है कि ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स और विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स। और कुछ अदर बैक्टीरियाज भी है जो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, जो सॉइल में फ्री लिविंग पाया जाता है, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, और इस तरह से सॉइल का जो नाइट्रोजन का कंटेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, इस बैक्टीरिया को जो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा दिया है। सिमिलरली फंजाई जो है, जो हायर प्लांट्स के रूट के एसोसिएशंस में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, तो माइकोराइजा को भी एज ए बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जीनस ग्लोमस जो फंजाई का है वो माइकोराइजा फॉर्म करते हैं और ये जो फंगल सिम्बायोंट है ये फोस्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और प्लांट को पास कर देते हैं। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट ऑल्सो। और ये माइक्रोराइजा का जो एसोसिएशन होता है रूट ऑफ द प्लांट से, इससे कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजेंस को प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ फैलाने से, सॉइल के सैलिनिटी को भी टॉलरेट करने में मदद करते हैं। अगर वाटर का स्कैर्सिटी हो चुका है, ड्रॉट कंडीशन है, तो उस केस में भी ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में विदाउट वाटर, एंड ये ओवरऑल जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो इस तरह से माइकोराइजा को भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कि सियानोबैक्टीरिया जो ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स है ये भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। एग्जांपल्स के लिए एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, खास करके पैडी फील्ड्स में सियानोबैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में और सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। और हमारे कंट्री में बायो फर्टिलाइजर्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कमर्शियली मार्केट में, और फार्मर्स इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द सॉइल्स, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना अब बंद किया जाए और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना अब शुरू किया जाए ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में ना हो। इसीलिए हम लोग को अब शिफ्ट करना होगा बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ।